हेलो गाइस। कहानी की शुरुआत होती है अंटार्कटिका में अमेरिकन जेरी को दिखाते हुए, जो कि वहां पर एक गाइड है। वो वहीं पर रिसर्च बेस में रहता है। जेरी को उस एरिया की हर जगह पता थी। जेरी के पास 8 डॉग्स थे जिन्हें वो अपने बच्चों की तरह पाल रहा था। डॉग्स फिलहाल सो रहे थे। जेरी उन्हें उठने को बोलता है, लेकिन वो जाग ही नहीं रहे थे। लेकिन वो डॉग्स के लिए खाना लाया था। तब सबसे पहले मैक्स उठता है। तब वो अपनी सबसे प्यारी डॉग माया के पास जाता है। माया इस पूरे डॉग ग्रुप की काइंड ऑफ लीडर थी। तभी वहां एक प्लेन लैंड करता है जिसकी पायलट जेरी की एक्स गर्लफ्रेंड केट है। उन दोनों का अभी भी ब्रेकअप नहीं हुआ है, पर दोनों का रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तब केट के साथ जेरी कूपर से मिलता है। वो मैकेनिकल इंजीनियर है और मैप मेकर भी। केट के साथ अर्थ और स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर डेविस आए थे। शाम को केट, जेरी और कूपर ताश खेल रहे थे। सभी डॉग्स अंदर ही थे। तभी जेरी ओल्ड जैक से पूछ रहा था आगे क्या करे, तो जिसका ओल्ड जैक जवाब भी दे रहा था और उसके जवाब सिर्फ जैक ही समझ पा रहा था। तब वो कूपर से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड इटालियन बेस पे काम करती है और वो फोटो दिखाता है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि इतनी सुंदर और इसकी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकता। जेरी को लग रहा था डेविस ड्राई वैली जाने के लिए आया है, लेकिन डेविस को किसी मेट्रियोर को ढूंढना था जो कि माउंट मैलाबून पे था। पर जेरी को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि किसी ने भी उसे माउंट मैलाबून के बारे में बताया ही नहीं था। इसके बाद डेविस जेरी की परेशानी के बारे में पूछता है। तब जेरी बताता है कि माउंट मैलाबून बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में है और अभी जनवरी का महीना चल रहा है, बर्फ थिक होगी। वो वहाँ पे स्नो बोट नहीं चला सकते, उन्हें वहाँ सिर्फ डॉग्स ही पहुँचा सकते हैं। जेरी को इस समय वहाँ जाना नहीं था, लेकिन उसका बॉस उसे जाने को कहता है क्योंकि डेविस बहुत दूर से आया था, इसलिए वो मान जाता है। फिर वो बाहर जाके डॉग्स को बांधता है क्योंकि डॉग्स बाहर ही रहते थे। फिर जेरी केट से मिलने जाता है, पर वहाँ एक औरत आ जाती है। फिर जेरी और कूपर थोड़ी मस्ती करते हैं और अपने साथ गर्म पानी की बोतल रख के सो जाते हैं। डॉग्स, जेरी और डेविस माउंट मैलाबून जाने के लिए निकलते हैं। डेविस ने कुछ ज्यादा ही सामान रख लिया था। फिर जेरी डेविस को बताता है कि जब भी आगे आए तो डॉग्स के साथ ही आए। फिर जेरी डेविस को डॉग से मिलवाता है। सबसे आगे थी माया और ओल्ड जैक। माया सबसे होशियार है और ओल्ड जैक बूढ़ा हो गया है, वो 10 साल का है। अब यहाँ पर बहुत ही जल्द रिटायर वो होने वाला है। पीछे थे शॉर्टी और मैक्स। मैक्स अभी सबसे छोटा है। उसके पीछे दो जुड़वा भाई जोय और ट्रूपैन। जोय की आंख के ऊपर निशान था और लास्ट में शैडो और बक थे। फिर दोनों सबसे मिलते हैं और अपने आखिरी सफर पर निकलते हैं। कूपर उनकी फोटो लेता है। कुछ टाइम वो डॉग की सवारी करते हैं और कभी कभी उन्हें पैदल भी चलना पड़ता है, पर ज्यादा सफर वो डॉग से ही तय करते हैं। एक बार तो स्नोमोबाइल पलटते पलटते बचती है। आगे उन्हें खाली मैदान दिखता है, यानी आगे झील थी। साथ ही वो जम चुकी है, इसीलिए जेरी डॉग्स की रस्सी थोड़ी बड़ी कर देता है। फिर वो झील के ऊपर से जाते हैं। आगे कुछ दूर जाके डॉग्स रुक जाते हैं। फिर जेरी डेविस को दिखाता है कि आगे लेपर्ड सील है। जो सील कम और लेपर्ड ज्यादा है, अगर उसके पास गए तो वो उन्हें खा जाएगी, इसलिए वो रास्ता बदल लेते हैं। कुछ समय बाद उन्हें कुछ आवाज आती है। जेरी बताता है कि वो ग्लेशियर के ऊपर है। अभी उन्हें बहुत ही ध्यान से चलना होगा क्योंकि कहीं भी दरार हो सकती है। जेरी उसे स्नोमोबाइल चलाने को देता है और खुद आगे जाता है। फिर वो उसे धीरे धीरे स्नोमोबाइल चलाने को कहता है और कहता है कि अगर कुछ भी लगे तो ब्रेक लगा देना, क्योंकि उसमें ब्रेक्स भी हैं। डेविस किसी तरह से सब कुछ हैंडल कर रहा था, पर वो आगे उन्हें एक दरार मिलती है, बट उन्हें अब घूम के आना होगा। जेरी डॉग्स को दूसरी तरफ के लिए रेडी करता है, पर तभी मैक्स दूसरी साइड भागने लगता है और स्नोमोबाइल एक दरार में जाके फंस जाती है और डेविस उसके साथ फंस जाता है। जेरी कैसे तैसे रस्सी को पकड़ता है और जल्दी से डॉग्स के साथ उसे बाहर निकालता है, क्योंकि अगर वो गिर गया तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। लास्ट में वो डेविस को बचा लेते हैं और डेविस चैन की सांस लेता है। फिर जेरी डेविस को कहता है कि अगली बार यहाँ आओ तो इतना सामान मत लाना। शाम को वो एक जगह कैंप लगाते हैं और डेविस उसे थैंक यू बोलता है और अपने बेटे के बारे में बताता है। पर जेरी की अभी शादी नहीं हुई थी और ना ही उसका रिलेशन इतना अच्छा चल रहा है। फिर अगली सुबह वो अपने सफर में आगे बढ़ते हैं और कुछ समय में ही माउंट मैलाबून पहुंच जाते हैं, जो देखने में काफी खूबसूरत है। यहाँ
बेस में उन्हें खबर मिलती है कि साउथ से एक तूफान आ रहा है और सेफ्टी के लिए उन्हें बेस छोड़ना होगा। वो जेरी को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं और जितना जल्दी हो सके वापस आने को कहते हैं, पर डेविस जेरी को मनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे एक बार तो उस मैट्रियोर को ढूंढना है। पर जेरी कहता है कि उसका काम उसे सेफ रखना है। डेविस रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि जो चीज पसंद हो उसके लिए जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। तो जेरी उसे कल दोपहर तक का टाइम देता है। अगले दिन दोनों पहाड़ पे वो मीटियोर को ढूंढ रहे होते हैं। जेरी दरार से बच के सेफ रास्ता बनाता है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता और उनका टाइम भी खत्म हो रहा था। लेकिन तभी डेविस को कुछ दिखाई देता है, लेकिन वो सेफ जोन से बाहर था तो वो वहां जाता है और ये वही मैट्रियोर था। वो बहुत खुश होता है। जेरी उसे कहता है कि वो सेफ्टी जोन से बाहर है पर उसे कोई परवाह नहीं थी। फिर जेरी उसे उसके फुटप्रिंट्स पे चल के सेफ जोन में वापस आने को कहता है और लकीली कुछ गलत नहीं होता। दूसरी तरफ बेस पे रिपोर्ट आती है कि तूफान और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और समय से पहले ही आने वाले हैं। तो केट जेरी से कांटेक्ट करने का ट्राई करती है लेकिन कांटेक्ट नहीं होता। दूसरी तरफ वो वापस आने के लिए निकल चुके थे पर तभी वो देखते हैं कि किसी डॉग के पैर से खून निकल रहा है। तो वो उन्हें रोक कर चेक करते हैं और वो था ओल्ड जैक, उसके पैर से खून निकल रहा था। डेविस सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो बेस से कांटेक्ट कर सके और सिग्नल ढूंढने के चक्कर में वो एक गड्ढे में एज पे खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में बर्फ खिसकती है और वो नीचे गिर जाता है। जेरी तुरंत उसे आवाज देता है। वो जिंदा था पर उसकी टांग टूट गई थी। जेरी उसे बचाने जाने की सोच रहा था कि तब भी बर्फ टूटने लगती है और डेविस नीचे गिर जाता है। असल में ये एक लेक थी, साथ ही उनका फोन सेट भी गिर जाता है। जेरी डेविस को हाथ बढ़ाने को कहता है और स्विम ना करने को कहता है और हड़बड़ाने को बिल्कुल नहीं कहता और कहता है कि साइड की बर्फ को पकड़ लो और जल्दी से डॉग्स के साथ रस्सी लेकर नीचे आता है। जेरी माया को रस्सी देकर डेविस के पास भेजता है। उसकी सांस टूट रही थी। माया रस्सी लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है पर एक जगह रुक जाती है, पर जेरी के कहने पे वो फिर से आगे जाती है। रस्सी दूसरे से वो डेविस के गले में डाल देती है। जेरी डेविस को रस्सी में अपना राइट हैंड डालने को कहता है। फिर डॉग्स और जेरी मिल के रस्सी खींचते हैं और डेविस को बचा लेते हैं, लेकिन अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं था। जेरी सारा सामान फेंक के उसमें डेविस को रखता है और आगे बढ़ता है, पर मैक्स चुप गया था। अब वहां पर वो मैक्स को ढूंढते हैं और फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं और तब तक वहां तूफान भी आ गया था। वहां बेस में केट हेलीकॉप्टर लेके उनको ढूंढने जाने के लिए बोलती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे उड़ भी लोगे तो भी तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर पहुंच भी गई तो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। आगे हम देखते हैं कि जेरी डेविस और डॉग के साथ आगे बढ़ रहा था। उसने किसी तरह से स्नोमोबाइल को पकड़ रखा था। अब शाम हो गई थी। केट उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इधर डॉग अपनी पूरी जान लगा के उनको बेस की तरफ ला रहे थे। बेस पे सब बहुत चिंतित थे। तभी केट खिड़की से बाहर देखती है। डॉग्स उन्हें बेस तक ले आए थे। सभी उन्हें बाहर लेने जाते हैं। जेरी की उंगलियां जम चुकी थी। केट उन्हें गर्म पानी में डालती है, लेकिन जेरी को अभी भी अपने डॉग्स की चिंता थी। लेकिन डेविस अभी भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में था। अगर सही समय पर उसका इलाज नहीं हुआ तो उसका पैर भी काटना पड़ सकता है, क्योंकि जब वो गिरा था तो उसका पैर टूट गया था। बॉस केट को प्लेन रेडी करने को बोलता है, पर वो डॉग्स को नहीं ले जा सकते थे क्योंकि वजन बहुत ज्यादा था। जेरी जेन से मना करता है जाने की, लेकिन केट उसे प्रॉमिस करती है कि वो अगले राउंड में डॉग्स को ले आएगी। तो जेरी रुकने को कहता है, पर वो मना करते हैं क्योंकि उसकी उंगलियां जम गई थी। केट उससे प्रॉमिस करती है कि वो डॉग्स को लेकर ही आएगी, तो जेरी मान जाता है। वो डेविस को प्लेन में रखते हैं, बट मैक्स किसी तरह से अपनी रोप तोड़कर जेरी के पास आता है। पर जेरी कूपर से साथ जाके डॉग्स को अच्छी तरह से बांध देता है और माया को सबका ख्याल रखने को कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो वापस जरूर आएंगे। फिर प्लेन वहां से चला जाता है और सब डॉग्स उन्हें देख रहे होते हैं। जेरी को वहां से जाना नहीं था, पर उसे जाना पड़ेगा और वो ना चाहते हुए भी अपने सारे डॉग्स को छोड़कर चला जाता है। फिर हम एक और बेस देखते हैं। जेरी उठता है। वो बेहोश हो गया था। फिर वो उठ के पूछता है कूपर से कि उसके डॉग्स को लाए गए या नहीं, पर कूपर उसे बताता है कि तूफान बहुत बढ़ गया है और ऑफिसर ने उन्हें दोबारा जाने के लिए मना कर दिया। यहाँ से जेरी बाहर जाता है और बाहर जाके उसे केट मिलती है
और वो उसे बेस पे वापस जाने को कहता है, पर वो बताती है कि बॉस ने सर्दियों के खत्म होने तक बेस पे न जाने का ऑर्डर दिया है। जेरी हायर अथॉरिटी के पास जाता है कि उसके बेस पर उसके डॉग्स अभी भी फंसे हुए हैं, तो वो बताते हैं कि एक और तूफान आने वाला है और अगर वो जल्दी ही यहाँ से नहीं निकले तो यहीं फंसे रह जाएंगे। वो उनसे प्लेन मांगता है जिससे वो यहाँ पर आया था और वो 3 घंटे में ही वापस आने को कहता है, लेकिन वो ऑफिसर उसकी बात ही नहीं मानते। अब जेरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे केट दिलासा देने आती है। जेरी कहता है कि उन्होंने डॉग्स के गले में टाइट पट्टे बांधे हैं, तो वो इस तूफान में नहीं बच पाएंगे। केट ने उससे प्रॉमिस किया था जिसे वो निभा नहीं पाई। फिर वो उसे कुछ बोल देता है तो केट भी वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। डॉग्स को भूखे प्यासे और जेरी का इंतजार करते अब 4 दिन हो गए थे। जेरी वॉशिंगटन पहुंच गया था। वो सबसे मिलता है, एनजीओ वगैरह सबसे, लेकिन वो फंडिंग इकट्ठी नहीं कर पाता और कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि पिछले 25 साल में इतना बड़ा तूफान कभी नहीं आया था। इन सब से जेरी बहुत परेशान हो जाता है। वहाँ डॉग्स अभी भी फंसे हुए थे। तभी वहाँ लगा झंडा नीचे गिर जाता है और बक उसके पीछे भागता है अपनी चेन तोड़ के। फिर उसके पीछे बाकी डॉग्स भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन ओल्ड मोंग वही रहता है क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। वो चेन तोड़ने की कोशिश तक नहीं करता। ट्रूमैन अपने भाई जोई की चेन तोड़ने में हेल्प करता है, लेकिन मैक्स खुल नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ जेरी डेविस से मिलने जाता है। उसकी लेग में प्लास्टर था। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। जेरी उसे उनकी फोटो दिखाता है और फिर बताता है कि उसे बेस पे वापस जाना है। उसके कुत्ते अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं। उसने एनजीओ से और बहुत सारी फाउंडेशन से मदद मांगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है और उन सबको बहुत टाइम लग रहा है। 1 हफ्ते में सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी, फिर वहां पर कोई नहीं जा सकता। वो यहाँ उसकी हेल्प के लिए आया है क्योंकि वहां पर उसकी पहचान नेशनल साइंस फंड से है। वो 3-4 दिन में वापस आ जाएगा। वो रात में सो नहीं पाता। उसे अपने डॉग्स की बहुत याद आती है, लेकिन डेविस उसे समझाता है कि बहुत दिन हो चुके हैं, डॉग्स अब तक सरवाइव नहीं कर पाए होंगे और वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। डेविस उसे भूलने को कहता है, पर जेरी उसे कहता है कि क्या वो इन डॉग्स का एहसान भुला पाएगा। डेविस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद यहाँ डॉग्स को 15 दिन हो गए थे। तब मैक्स को एक पंछी दिखता है। वो अपनी चेन तोड़ के उसके पीछे जाता है। सब डॉग्स भी ऐसा ही करते हैं और उसके पीछे जाते हैं। माया ओल्ड जैक को उठने को कहती है और उसे पैर लगा के उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता। अब माया के पास कोई और रास्ता नहीं था। तब वो ओल्ड जैक को चाट के अलविदा कहती है और बाकी डॉग्स के पीछे चली जाती है। सभी पंछी का पीछा करते हुए पंछियों के झुंड तक पहुंच जाते हैं। वहाँ मैक्स भौंकता है और पंछी उड़ के दूसरी जगह बैठ जाते हैं। वहाँ माया आके कुछ डॉग्स को दूसरी साइड भेजती है और मैक्स को वहीं बैठने को कहती है क्योंकि वो बहुत गड़बड़ करता है। फिर माया दूसरी तरफ जाती है। माया धीरे धीरे झुंड की तरफ बढ़ती है। सभी डॉग्स उसके इशारे का इंतजार कर रहे थे। फिर माया भौंकते हुए झुंड की तरफ दौड़ती है और बाकी डॉग्स भी वहां पर भागना शुरू कर देते हैं। पंछी उड़ने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी डॉग्स आते हैं और फाइनली वो 2-3 पंछियों का शिकार कर लेते हैं। फिर डॉग्स पंछी लेके माया के सामने रख देते हैं। माया उनमें से एक पंछी को उठा लेती है और सारे इतने दिनों बाद कुछ खा रहे थे। मैक्स को कुछ नहीं मिला था, लेकिन शॉर्टी उसे अपने साथ खाने को कहता है। इस तरह जेरी अब अपने घर आ चुका है। अब लेकिन वो बहुत परेशान है। वो अपने डॉग्स को याद कर रहा था। इधर डॉग्स को सरवाइव करते हुए 50 दिन हो गए थे। इधर सर्दियां स्टार्ट हो गई थी और एंटार्क्टिका का पानी जमने लग गया था। एक रात डॉग्स को आसमान में रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देती है जो जमीन तक आ रही थी। मैक्स उस रोशनी से साथ खेलने लगता है। उसे देख के दूसरे डॉग्स भी यही करते हैं। माया सभी को मना करती है, लेकिन जोय कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। वो ढलान के छोर पर आ गया था और तभी उसे उछलते ही किनारे की बर्फ टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। सब उसके पास जाते हैं, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। उसका भाई ट्रूमैन उसके साथ बैठ जाता है। अब अगले दिन सब उठते हैं। माया जो के पास ही थी, लेकिन जो मर चुका था। ट्रूमैन अपने भाई को चाटने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन माया समझ गई थी अब कुछ नहीं हो सकता, उन्हें यहाँ से जाना होगा। और बाकी सब भी उसके पीछे आने लगते हैं, लेकिन ट्रूमैन और मैक्स वहीं पर थे। ट्रूमैन भी माया के पीछे चला जाता है, लेकिन मैक्स फिर से जो के पास जाकर बैठ जाता है। माया आगे मैक्स के आने का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता, इसीलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर मैक्स उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन धुंध और कोहरा इतना ज्यादा हो चुका था कि उसे कुछ नहीं दिखता। वो उन्हें आवाज भी देता है।
अब बेचारा मैक्स अकेला पड़ गया था और वो सबसे छोटा है। दूसरी तरफ हम जेरी को देखते हैं। वो बच्चों को बोट चलाना सिखा रहा था। उससे मिलने केट आती है, उसके साथ उसके डॉग भी आता है। दोनों बात करते हैं क्योंकि जेरी उसके कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। वो बताती है कि वो किसी इंजीनियर को डेट कर रही है। जेरी ये सुनकर हंसता है कि इंजीनियर को भी गर्लफ्रेंड मिल गई। फिर वो जेरी को मूव ऑन करने को कहती है। फिर अगले दिन जेरी मिंडो से मिलता है। वो एक डॉग ट्रेनर है। जेरी उससे माफी मांगता है क्योंकि वो सभी डॉग्स मिंडो के ही थे। उसने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। जेरी कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मिंडो उसे अपने पिता की कहानी बताता है कि एक बार उसके पिता पर एक भालू ने हमला कर दिया था। तब उनके पास 6 डॉग थे। 2 उन्हें बचाते हुए मारे गए, 4 गायब हो गए। ठीक होने के बाद वो उन डॉग्स को ढूंढने चले गए थे। मिंडो का कहना था कि वो डॉग्स को ढूंढने इसलिए गए थे क्योंकि वो डॉग्स की रिस्पेक्ट करते थे। वो कहता है कि काम ऐसा करो जिससे तुम अपने आप पर गर्व कर सको। ये सुनकर जेरी भी एक नया जोश आ जाता है। वो तुरंत निकलने की तैयारी करता है क्योंकि डेविस को नेशनल साइंस बोर्ड से वो मीट्रियो ढूंढने के लिए अवार्ड मिलने वाला था। इधर डॉग्स को सरवाइव करते हुए 133 डेज हो चुके थे। वो अभी भी खाना ढूंढ रहे थे। तभी माया को दरवाजा पटकने की आवाज आती है। सभी उस तरफ दौड़ने लगते हैं। सामने एक छोटा सा बेस था। सभी डॉग्स अंदर जाते हैं क्योंकि उनका डोर खुला हुआ था। अंदर उन्हें खाना मिल जाता है। सभी खाना खाकर आराम कर रहे थे, लेकिन माया मैक्स के लिए परेशान थी। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं। वो बेस पर वापस आ गया था, लेकिन बेस बंद था। वहां उसे कोई नहीं मिलता। दूसरी तरफ डेविस को सम्मानित किया जाता है। वो अंटार्कटिका में मौजूद सभी लोगों को थैंक यू करता है। जेरी भी वहां था। बाद में वो जेरी से मिलता है। जेरी उसे बताता है कि वो आज रात न्यूजीलैंड जा रहा है। उसे आधे रास्ते तक तो ट्रांसपोर्ट मिल गया है और आधे रास्ते का वो वहां पहुंचने के बाद देखेगा। डेविस पूछता है कि वो ये क्यों कर रहा है। फिर जेरी उसे उसी की बात बोलता है कि जो पसंद हो उसके लिए जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। जेरी का उन डॉग्स के लिए इतना प्यार और करेज देखकर डेविस भी सोच में पड़ जाता है। रात में जब वो अपने बेटे के पास होता है, उसने उन डॉग की ड्राइंग बनाई थी और प्रोजेक्ट की फाइल भी वो देखता है, जिसके लिए उसे फंड भी दिया जाने वाला था। डॉग्स को 152 डेज हो गए थे। हम मैक्स को देखते हैं। वो खाने की तलाश में भटक रहा था। वो उस जगह पहुंचता है जहां डेविस की गिरकर टांग टूट गई थी। वहीं नीचे उसे वेल की लाश दिखाई देती है, मतलब बहुत सारा खाना। वो तुरंत उसकी तरफ भागता है और वेल का मांस खाने लगता है, लेकिन तभी उसके अंदर से सील निकलकर उस पर हमला करती है और मैक्स डर कर वहां से भाग जाता है और ऊपर देखता है कि वहां माया और बाकी डॉग्स आ गए थे। माया उसे कुछ करने के लिए कहती है। मैक्स हिम्मत करके वेल के पास जाता है जहां सील उसे खा रही थी। मैक्स वेल का एक टुकड़ा काट लेता है। सील उस पर गुर्राती है। मैक्स भागता है और सील उसके पीछे भागती है। तभी सारे डॉग्स नीचे आते हैं और वेल को खाने लगते हैं। सील मैक्स को बहुत दूर तक पीछा करती है, लेकिन थक कर वापस आ जाती है। सभी डॉग्स खाने में लगे हुए थे। सील आकर माया का पैर पकड़ लेती है। सभी डॉग्स डर कर ऊपर भाग जाते हैं। तभी मैक्स आता है और सील के ऊपर चढ़कर काटने लगता है। फिर सभी डॉग सील पर हमला कर देते हैं, जिससे डरकर सील वहां से भाग जाती है। इन सब में माया घायल हो गई थी, लेकिन अभी भी वो 3 पैर पर चल पा रही थी और वो वेल को खाने लगती है। उसे देखकर बाकी भी खाने लगते हैं। दूसरी तरफ जेरी न्यूजीलैंड पहुंच गया था। वो वहां के बोट के कैप्टन से बात करता है उसे आगे ले जाने के लिए, पर कोई नहीं जाना चाहता था और जेरी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई बड़ी बोट को वहां ले जा सके। तभी उसके लिए कोई ड्रिंक भिजवाता है। वो केट थी। जेरी उसके पास जाता है। उसे पता नहीं था केट वहां पे क्या कर रही है, लेकिन यहाँ सिर्फ केट नहीं, कूपर भी था और उसके साथ डेविस भी वहां पर आया था। दरअसल उसने जेरी के लिए फंडिंग जुटा ली थी और उसके बेस तक जाने का इंतजाम भी कर लिया था। जेरी ये जानकर बहुत खुश होता है। फिर वो लोग एक चॉपर के पास जाते हैं। उससे केट उड़ाती है। दूसरी तरफ अब माया के चलने भी मुश्किल हो रहा था। वो जगह जगह बैठ जा रही थी। बाकी डॉग्स भी रेस्ट करने रुक जाते हैं। वो सब चॉपर से एक बहुत बड़े शिप पर लैंड करते हैं। वो शिप उन्हें अंटार्कटिका पहुंचाने वाली है। रात में जेरी केट से मिलता है। केट उसे बोलती है कि जब तक वो बेस पे पहुंचेंगे शायद तब तक डॉग्स की लाशें ही मिले, लेकिन जेरी को ये करना था, खुद के लिए, डॉग्स के लिए। फिर केट उसे बताती है कि ये इंजीनियर के साथ उसकी कोई बात नहीं बनी,
ये जानकर जेरी बहुत खुश होता है। इस तरफ माया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। दूसरे दिन सब एक तूफान आता है। माया उसी जगह बैठी रहती है और उसे छोड़कर कोई भी नहीं जाता। दूसरी तरफ जेरी और टीम उस पावरफुल शिप से बर्फ तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक जगह आकर शिप रुक जाती है। शिप का कैप्टन पूरी पावर लगाता है लेकिन बर्फ टूटती ही नहीं। वो सब नीचे जाकर देखते हैं, वो बर्फ 6 मीटर जितनी लंबी थी और अब आगे नहीं जा सकते शिप के साथ। कैप्टन भी आगे जाने से मना कर देता है। अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें, लेकिन कूपर बताता है कि वो एक बार मैप बनाते बनाते इटालियन बेस तक गया था, जहां उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिली। दरअसल उसके पास एक आइडिया है। वो देखता है कि वो आगे नहीं जा सकते और चॉपर उन्हें बेस तक ले जाकर वापस नहीं ला सकता, लेकिन इटालियन बेस आधे रास्ते में ही है और इटालियन बेस में सबसे तेज स्नो कार्स होती हैं। वो चॉपर से इटालियन बेस तक जाएंगे और वहां से कार लेकर आगे। अब से ये आइडिया सबको पसंद आता है। फिर सभी चॉपर तैयार करते हैं और इटालियन बेस के लिए उड़ जाते हैं। इस तरफ डॉग्स को 175 डेज हो गए थे। बक माया के साथ ही था। मैक्स और बाकी डॉग्स शिकार लेकर आए थे। मैक्स अपने शिकार को माया के सामने रख देता है, लेकिन माया उसे वापस कर देती है। ये देखकर बाकी डॉग्स भी अपने शिकार मैक्स के आगे रख देते हैं। इसका मतलब माया ने मैक्स को लीडर बनाया था, क्योंकि उसे पता है कि अब उसके बचना मुश्किल है। मैक्स एक पंछी उठाकर माया को देता है और बाकी डॉग्स अपने हिस्से का खाने लगते हैं, लेकिन माया खा नहीं रही थी और मैक्स भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ जेरी इटालियन बेस पहुंच जाते हैं। कूपर कार स्टार्ट करके बैटरी लेने जाता है। जेरी और डेविस वहां की बर्फ हटाते हैं। बेस के अंदर उसे कार की चाबी मिलती है, साथ ही एक फोटो भी, जिसे कूपर उठा लेता है। वो कार स्टार्ट करके बाहर निकलता है। जब सब अंदर आते हैं, कूपर उसके और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर सब बहुत हैरान थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि कूपर इस बारे में झूठ बोल रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड इतनी हॉट तो हो ही नहीं सकती। फिर वो सब बेस के लिए निकल पड़ते हैं। इस तरफ सभी माया के साथ बैठे थे, क्योंकि वो अपने आखिरी समय में थी। दूसरी तरफ टीम बेस की ओर जा रही थी। वो कई घंटों का सफर करते हैं और फाइनली अपने बेस तक पहुंच जाते हैं। मैक्स गाड़ी की आवाज सुन लेता है। वो माया को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाती। इस तरफ बेस पर जेरी आता है। सामने उसे डॉग की चेन दिखाई देती है। वो हिम्मत करके उन्हें देखने जाता है। सब लोग बहुत दुखी थे। वो पहली चेन देखते हैं, उसमें ओल्ड जैक था। जेरी वहीं रोने लगता है, लेकिन जब वो अगली चेन्स देखता है तो वो टूटी हुई थी और बाकी की सभी चेन्स भी। जेरी को पता चलता है कि वो सब छूट गए, उन्होंने खुद को छुड़ा लिया। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। जेरी सामने की तरफ देखता है। कुछ देर बाद वहां मैक्स आता है और उसके पीछे बाकी डॉग्स भी आते हैं। उन्हें देख के ही जेरी बहुत खुश हो जाता है और वो उनकी तरफ दौड़ने लगता है। सभी डॉग्स उसकी तरफ दौड़ते हैं और मैक्स सीधा जेरी के गले लग जाता है। इतने दिनों बाद जेरी अपने डॉग से मिल पाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बाकी सब भी बहुत खुश थे। बक कूपर को चाटने लगता है। फिर जेरी सभी को दिखाता है कि वो बहुत खुश है। उसके बाद इतने दिनों बाद उसके डॉग्स बच गए हैं। फिर वो सभी वहां से जाने की तैयारी करते हैं। सभी कार में बैठ जाते हैं, लेकिन मैक्स कार में आ ही नहीं रहा था। वो दूसरी तरफ भागता है। जेरी भी उसके पीछे जाता है। तब थोड़ी दूर जाकर जेरी को माया दिखती है और वहां पर जेरी उसके पास जाता है। माया हिल नहीं रही थी। जेरी रोने लगता है, क्योंकि माया ने उसका बहुत ख्याल रखा था। जब जेरी माया को हाथ लगाता है तो माया जगी हुई थी, वो जिंदा थी। जेरी बहुत खुश होता है, क्योंकि माया जिंदा है। जेरी माया को लेकर आ रहा था। सभी बहुत खुश होते हैं। जेरी बताता है माया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब जेरी और केट के बीच में भी सब ठीक हो जाता है और सब खुशी खुशी वहां से निकल जाते हैं। और पास में ही उन्होंने ओल्ड जैक की कब्र बनाई थी। उस पर जोए का बेल्ट भी बंधा हुआ था। और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।